अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं? छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? बस छुट्टियों में अपना ख्याल रखना है और बाहर नहीं निकलना। जो भी एक्टिविटी करनी है वो घर में ही करनी है। ठीक है ना? अपना एक टाइम टेबल बनाएं। हर सब्जेक्ट को कम से कम 1 घंटा दें, ताकि अपना काम आपका प्रॉपर चलता रहे। काम आपका अपना काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो अगर आप थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा भी आप देंगे ना हर सब्जेक्ट को, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? और जो जो आपको दिया जा रहा है वो साथ साथ याद भी करना है और लिखना भी है, ताकि आपके नोट्स वगैरह साथ साथ मुकम्मल होते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो पहले मैंने आपको मेन मेमोरी के मतलब पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, वो क्या होती है। ठीक है ना? आज हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, रैम। रैम रैम क्या होती है? रैम का आपको पता ही है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यानी कि इसके अंदर डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? और इसकी अब मुख्तलिफ़ किस्म की कैपेसिटीज़ होती हैं। ठीक है? और जब इसके अंदर एक लोकेशन होती है कि जब मर्ज़ी हम इसके अंदर एक लोकेशन से डेटा को निकाल सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इसकी स्पीड तेज़ होती है। ठीक है ना? और लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, यानी कि 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB या 32 GB तक ये चल रही हैं। ठीक है ना? ठीक है। रैम किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन हमारे सरंजाम दे सकती हैं। ठीक है ना? इसमें हम रीड ऑपरेशन होता है और राइट ऑपरेशन होता है। ठीक है ना? रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन मैं आपको बताता हूँ। रीड ऑपरेशन क्या होता है और राइट ऑपरेशन क्या होता है। रीड ऑपरेशन के बारे में पहले आपको बताते हैं। ठीक है ना? रीड यानी कि डेटे को रीड भी कर सकता है। ठीक है ना? सीपीयू कैन रीड डेटा फ्रॉम रैम। ये हमारा सीपीयू, ये हमारी रैम है। ठीक है? तो क्या कर सकता है? रीड यानी कि जिस तरह हम बुक होती है हमारे पास, हम बुक से अपना पढ़ते हैं। कोई भी हमने कोई चीज़ रीड करनी है, हम बुक लेंगे, बुक से रीड करेंगे ना। तो सीपीयू का क्या काम है? वो रैम से डेटे को रीड करेगा। जो भी डेटा इसके अंदर रजिस्टर्ड होगा वो इससे रीड करेगा। ठीक है? द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी लोकेटेड location are copied to CPU register in this operation। यानी कि जो डेटा होता है ना वो यहाँ रजिस्टर हो जाता है, बाद में सीपीयू उसको आसानी से रीड कर सकता है। ठीक है? अब राइट की बात कर सकते हैं। सीपीयू कैन राइट डेटा टू रैम। यानी कि सीपीयू अगर हमारे पास कोई डेटा होगा ना, तो सीपीयू के जरिए सबसे पहले राइट करेगा इसका, फिर उसको रीड करेगा। यानी कि राइट करना, यानी सीपीयू डेटे डेटे को रीड करे राइट करेगा रैम पर, और रैम से दोबारा फिर इसको रीड करेगा। यानी कि दोनों काम से अंजाम दे सकता है। बाद जगह पर ये कुछ चीज़ों में सिर्फ रीड करता है, राइट नहीं करता, लेकिन इसमें रैम में ये चीज़ है कि डेटा वो रीड भी कर सकता है और डेटे को राइट भी किया जा सकता है आसानी से। यानी ये दोनों ये काम सर अंजाम दे सकता है। ठीक है? आगे हम इसके प्रैक्टिस पढ़ते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। रैम की खसूसियात क्या है? सबसे पहले रैम इज़ एन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मेमोरी का ये मतलब है कि जब हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, लाइट वगैरह ऑफ हो जाती है या अनसडनली कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है किसी वजह से, तो जो डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं, जब तक वो हम मुकम्मल तौर पर डेटे को स्टोर करके सेव नहीं कर सकते हार्ड डिस्क में, तो उससे पहले पहले ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। इट्स कंपोनेंट इज लॉस ऑफ डेटा एंड पावर ऑफ टर्न ऑफ, यानी कि जब बिजली बंद होती है या कोई मसला भी होता है तो डेटा हमारा ख़त्म हो जाएगा। रैम रीड एंड राइट मेमोरी, मैंने बता दिया कि किस तरह रीड करती हैं और किस तरह मेमोरी से हम सीपीयू राइट कर सकते हैं। रीड और राइट दोनों का बता दिया आपको। सीपीयू कैन रीड डेटा फ्रॉम एंड राइट डेटा टू रैम, ठीक हो गई, आपको बता दिया मैंने। रैम इज रैंडम असेस बिकॉज दे आर एनी पार्ट ऑफ असेस रैंडमली, यानी कि रैंडम असेस के मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रैम क्या करती है। पहले हम आपको बताना सीक्वेंटल असेस क्या होता है, यानी कि सीरीज वाइज डेटा को असेस करना होता है कि पहले हम एक पर सेल पर जाएंगे, दूसरे सेल पर, यानी एक फोल्डर या दूसरे फोल्डर से हम डेटा को जाएंगे, यानी कि पहला दूसरा तीसरा इसी तरतीब वाइज ये डेटा को उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ हम रैंडमली असेस कर सकते हैं। जब जहाँ से हम डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है, जहाँ से हम डेटा चाहिए होता है, हम वहाँ से आसानी से डेटा को उठा सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। यानी डायरेक्टली सेम टाइम में, यानी कि जिस जहाँ से मर्जी डेटा उठाना हो, सेम टाइम में हम डेटा रैंडमली सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। आगे हम आपको टाइप्स और रैम के मतलब बताते हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रैम्स, तो रैम के टाइप के हिसाब से इसकी दो किस्म की रैम्स होती हैं, एक डी आर रैम और एस आर रैम। डी आर रैम स्टैंड फॉर डायमेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is used in most of computer. It is at least expensive kind of RAM, ठीक हो गया। It is required electronic current to maintain electric state, ठीक है। यानी कि ये इसमें ये होगा कि ये जो रैम है ना हमारी, ये स्लो रैम है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू डी एस रैम, डी रैम स्लो है, ठीक है ना। इसका जो परफॉर्मेंस है ना वो ज़रा स्लो है और इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप वर्किंग कर रहे हैं, तो सिस्टम हमारा स्लो महसूस हो रहा है, तो उसको हम रिफ्रेश करेंगे तो काम चलेगा, वरना ये स्लो होना शुरू हो जाएगा या हिल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको हम रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है ना। इससे इस रैम को रिफ्रेश करेंगे तो ये काम चलता रहेगा हमारा, ठीक है ना। बस यही याद करना है इसने आपने। एस आर रैम, अगर हम एस आर रैम की बात करते हैं तो एस आर रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोर डेटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग, यानी कि इसको रिचार्ज करना पड़ता है, इसका करंट का हिसाब रखना है, इसको रिचार्ज करने के बगैर भी ये डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। सी पी यू डज नॉट नीड टू वेट असेस डेटा फ्राम एस आर एम, यानी कि हम आसानी से इसको डेटा को असेस कर सकते हैं। इसको कैश मेमोरी भी कह सकते हैं। कैश मेमोरी का मतलब ये है कि हम ये फास्ट काम करता है, अगर ये फास्ट काम करेगा तो आसानी से डेटा को असेस कर सकता है और ये फास्टेस्ट होता है, ठीक है ना। अगर आज डी रैम और एस रैम का हम कंपेरिजन करेंगे तो एस आर रैम डी आर रैम की निस्बत फास्ट है और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है ना। ठीक है, अब हम आपको डिफरेंस बताते हैं। अगर हम डिफरेंस बता देंगे ना आपको, तो आप दोनों को डिफाइन करके लिख सकते हैं। इसकी आप डेफिनेशन बना लें और डिफाइन करके लिख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। बस यही होता है कि डिफरेंस का पता चल गया तो आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस की हम बात करते हैं डी आर रैम और एस आर रैम की। एस आर रैम इज़ फास्टेस्ट फ्रॉम डी आर रैम,
सबसे पहला डिफरेंस यह है ये फास्ट होती है, ठीक है ना। स्पीड के हिसाब से DRM SRM की निस्बत फास्ट होती है और SRM फास्ट होती है, ठीक है। और दूसरी बात, इट इज़ अ मोर एक्सपेंसिव। SRM जो है ना वो महंगी होती है DRM की निस्बत, ठीक हो गया। इट डज नॉट नीड टू पावर रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले बताया इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जो दूसरी होती है DRM, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक और बात सुन लें आप, सिर्फ इसका एडवांटेज सिर्फ ये है कि ये ज़रा सस्ती है और ये ज़रा महंगी है, बस इतना ही फ़र्क है। अगर इसके एडवांटेज की बात करेंगे तो ये DRM सस्ती है और SRM इसकी निस्बत महंगी है। बाकी खूबियों की अगर बात करेंगे तो DRM की खूबियाँ कम हैं और SRM की खूबियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे सिस्टम चल रहे हैं हमारे, उसमें SRM ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि इससे सिस्टम हमारा फास्ट हो जाता है, डेटा हमारा तेज़ी से प्रोसेस करता है, क्योंकि काम इसका प्रोसेसिंग ही है ना, प्रोसेसिंग इसे आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है DRM पर चलाने के लिए, और इसको पावर की भी कम ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये कम पावर से भी ये काम अपना चला देती है, ठीक है। अच्छा तो बेटा, अगर आपको किसी चीज़ इसको देखने अगर कोई आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ लेना है, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही। आपने ये क्वेश्चन याद भी करना है और लिख के भी लेके आना है, ठीक है ना। और अपना अच्छी तरह इसको निशान वगैरह अपने आप अच्छी तरह निकाल लेनी है, जहाँ से मैंने बताया कि ये डिफरेंस जो है ना बताया, वो डिफरेंस आपने कम कम 4 या 5 भी कर लें तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें और अच्छी तरह इसको याद करना है और लिख के भी लेके आना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।